नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मिट्टी के धुनुची में यानी कि मिट्टी के धूप पात्र में धूप करना चाहिए या नहीं, इस बारे में जो है आप लोगों ने मुझे मेल पर कई बार जो है सवाल पूछे हैं। तो उसके ऊपर जो है ये वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वैसे इसके ऊपर मैंने पहले ही जो है वीडियो बनाया है। असल में क्या है, हमारे चैनल में करीब जो है 1500 के करीब जो है वीडियो है। तो जो लोग नए जुड़ते हैं चैनल में तो उनके लिए थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं उन्हें बता भी देता हूँ कई बार, पर वो भी खोज नहीं पाते और कई समय मैं भी जो है उन्हें जो है हर तरह के वीडियो का लिंक नहीं दे पाता हूँ। मैं ज़्यादातर कम्युनिटी में दे देता हूँ दोस्तों, पर फिर भी जो है कई समय कई लोगों के लिए जो है नए वीडियो चाहिए होता है। मतलब लोगों की मांग होता है कि कुछ विषयों के ऊपर फिर से जो है वीडियो बनाई जाए। तो वही आज का ये विषय है कि मिट्टी के धूप पात्र में जो है धूप करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आइए हमारे शास्त्र में क्या कहते हैं। हमारे कालिका पुराण में इस विषय में कहा गया है कि न भूमौ वितरेद धूपं नासने न घटे तथा जथा तथा धारगतं कृत्वा तत् निवेदयेत्। न भूमौ वितरेत धूपं नासने न घटे तथा जथा तथा धारगतं कृत्वा तत् निवेदयेत। अर्थात जो है मिट्टी के बने हुए पात्र और आसन में अर्थात कलश आदि में रखकर कभी भी धूप दान नहीं करना चाहिए और सही धूप आधार में रखकर ही जो है धूप निवेदन करना चाहिए। अर्थात जो है मिट्टी के बने हुए कोई भी पात्र में जो है धूप निवेदन करने के बारे में, विशेषकर जो है मिट्टी के बने हुए कोई आसन, मतलब धूप को जहाँ पर जलाए जा रहे हैं, जिस पात्र में जलाए जा रहे हैं वो एक प्रकार से आसन के समान ही है। तो मिट्टी के आसन, पात्र और कलश आदि में, कलश आदि मतलब जो होता है वो मिट्टी के जो छड़े आदि टाइप का बनाए होते हैं ना, मतलब भगोना टाइप का जो बने होते हैं मिट्टी के, तो उसमें रखकर भी कई समय लोग जलाते। तो इन सारी चीज़ों में जलाने के लिए मना कर रहे हैं। बहुत सारे समय हमें जो है धूप पात्र, मतलब मिट्टी के धूप पात्र में ही धूप जलाने होते, क्योंकि हर समय जो है बहुत सारे पीतल के धूप पात्र आपके पास होंगे ये आवश्यक नहीं है। मतलब सभी के पास नहीं होता है। आवश्यक नहीं होंगे का मतलब है कि सभी के पास तो नहीं होते, सभी के पास तो 5-7 धूप पात्र नहीं होते, पर दुर्गा पूजा आदि के समय कई सारे रिचुअल्स आदि करने के लिए ज़रूरी होता है। तो उस समय हमें मिट्टी के धूप पात्र आदि लेना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों, एक तो आप जो है धूप पात्र जो है अगर मिट्टी के ले रहे हैं तो उसे एक बार ही इस्तेमाल करिए, दोबारा उसे इस्तेमाल मत करिए, दोबारा उसे बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। और अगर आप उत्तम रूप से धूप करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है पीतल के धूप पात्र में ही जो है धूप करें। देखिए, हर साल अगर आप जो है एक एक करके धूप पात्र खरीदते हैं तो 3-4 धूप पात्र ऐसे ही ले सकते हैं। जो लोग धूप पूजा करना चाहते हैं उन्हें तो धूप पात्र, दीप पात्र, ये सब कुछ जो है ज़्यादा संख्या में ही लेना पड़ेगा, मतलब एक से अधिक ही रखना पड़ेगा। जो लोग धूप पूजा, दीप पूजा करना चाहते हैं तो आप ये करिए दोस्तों कि आप जो है हर साल एक, जैसे धनतेरस आदि के समय आप एक धूप पात्र, धुनुची धूप जो है वो आप खरीदा करिए। तो उससे क्या होगा, साल भर में आपका एक हो भी रहा है और उससे जो है बढ़ता रहेगा, एक से अधिक, 1 से 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता रहेगा। मतलब 3-4 जो भी आपको आवश्यकता होती है, कम से कम 2 तो आवश्यकता होगी ही। तो धूप पात्र जो है अगर धातु के जथा तथा धारगतं, अर्थात धूप के जथा आधार में रखकर ही धूप निवेदन करना चाहिए। तो धूप के जथा आधार, स्वर्ण आधार, चांदी के आधार यानी कि रौप्य, रजत आधार, इसमें आप कर सकते हैं। और पित्तल के आधार में रखकर जो है आप धूप निवेदन करते हैं तो ये बहुत उत्तम होता है। इन 3 धातु में अगर जो है धातु से बने धूप पात्र में अगर आप धूप प्रज्वलन करके धूप निवेदन करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, मिट्टी के धूप पात्र अगर आपके पास जो है ऑप्शन है ही नहीं, मतलब आपके पास अगर जो है नहीं है और आपको पीतल का धूप पात्र जो है मिल ही नहीं रहा, मतलब नवरात्रि के समय आपने सोचा कि मैं इस बार धूप पूजन करूंगा, पर उस समय आप शायद धूप पात्र की व्यवस्था नहीं कर पाए पीतल आदि के, तो उस समय आपके आसपास अगर मिट्टी के धूप पात्र मिलते तो उससे ही आपको करना पड़ेगा।
पर मैं कहूँगा कि अगर आप उत्तम रूप से जो है आप अगर जो है धूप करना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको पीतल आदि के धूप पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। अगर चांदी के आप बना पाते, सोने के बना पाते तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो नहीं बना पाऊंगा, मतलब मैं नहीं बना पाऊंगा, मतलब मुझे बनाने की इच्छा भी उतना नहीं है। मुझे पीतल के धूप पात्र ही जो है बहुत ज़्यादा सही लगता है। चांदी के या सोने के, बहुत सारे लोग चांदी के बनाते हैं, हमारे इस तरफ दुर्गा पूजा आदि, लक्ष्मी पूजा आदि के लिए बनाते हैं, पर मुझे एक्चुअली उतना उसमें रुचि नहीं है। मैं पीतल के धूप पात्र से ही जो है खुश हूँ। और क्योंकि देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, जिनका जो चद्दर है उन्हें उतना ही सोचना चाहिए। तो मैं पीतल ही मेरे लिए सोना है, पीतल ही मेरे लिए जो है पवित्रतम सोना है। तो पीत सोना है, पीत वर्ण के हैं दोनों ही, और पीतल को पूजा के लिए सबसे उत्तम धातु कहा गया है, तो वही मेरे लिए सोने के बराबर है। सोना ही है, मतलब मेरे लिए आराधना के स्वर्ण है, आप बोल सकते हैं। तो मैं पीतल के धूप पात्र में ही धूप प्रज्वलन करता हूँ और वही करूँगा। तो आप लोग पीतल के धूप पात्र में ही जो है धूप प्रज्वलन करने की कोशिश करिए। और अगर जो है आप लोग धूप जो है, मतलब धूप पात्र अगर आप जो है प्रज्वलन कर रहे हैं मिट्टी के, तो उसे पहली बात तो आप एक बार करिए, एक बार से ज़्यादा जो है आप उसे इस्तेमाल ना करें। अगर आप पूजा के लिए कर रहे हैं, अगर आप जो है केवल धूप आदि देने के लिए कर रहे हैं, मतलब केवल सुगंध देने के लिए कि धूप सुगंध जो है बस प्रज्वलन, मतलब उसका कोई निवेदन आदि विषय नहीं है, तो वहाँ पर वो एक पक्षकाल यानी कि 15 दिन तक जो है वो आप जला सकते हैं दोस्तों, समस्या नहीं है उसमें। पर निवेदन के लिए जो है उसे एक बार ही इस्तेमाल करिएगा। बहुत सारे लोग जैसे धूप सेवा आदि के लिए एक से अधिक धूप पात्र की आवश्यकता होती है, तो उसमें वो मिट्टी के धूप पात्र ही इस्तेमाल करते, तो एक ही बार करेगा, क्योंकि वो नैवेद्य के समान होता है। तो उसे एक ही बार जो है वो धूप पात्र आप जो है प्रयोग करिएगा दोस्तों, कभी भी जो है दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करिएगा। और उत्तम धूप करने के लिए जो है कहा ही गया है कि जथा तथा धार, धूप के जथा आधार में ही अगर आप धूप करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सही होता है। अर्थात आप जो है स्वर्ण, रजत और पीतल के निर्मित धूप पात्र में अगर धूप करते हैं तो वही सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। तो आप धूप पात्र में अगर जो है, मतलब सही धूप तरीके से जो है अगर आप धूप करना चाहते, विधिवत रूप से आप धूप करना चाहते हैं, तो शास्त्र के हिसाब से जो है मिट्टी के पात्र में ना करते हुए अगर आप पीतल आदि के धूप पात्र में धूप करते तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम होता है दोस्तों। और आप जो है पीतल के धूप पात्र में ही जो है धूप करने की कोशिश करिएगा, ये मैं भी आपसे यही कहूँगा। तो मुझे लगता है आप लोगों के जो सवाल था इस विषय में, उसका उत्तर आप लोगों को मिल गया है कि पीतल आदि के यानी कि धातु के धूप पात्र ही जो है उसे धूप के जथा आधार कहा गया है, और मिट्टी के पात्र आदि का इस्तेमाल जो है एक प्रकार से ना करने के लिए कहा गया है। पर विषय यहाँ पर यह है कि उत्तम रूप से अगर आप धूप करना चाहते हैं तो जथा आधार यानी कि धातु से निर्मित, स्वर्ण, रजत, पीतल से निर्मित, और साधारण, मतलब हम साधारण के लिए जो है हम बोल सकते हैं कि पीतल के निर्मित जथा आधार में ही अगर हम धूप करते हैं तो वही जो है विधिवत नियम के अनुसार, शास्त्रीय नियम के अनुसार बहुत सही होता है। तो पीतल के धूप पात्र में ही आप हमेशा धूप करने की कोशिश करें दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।